हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? क्या आप सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है? तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं करता, बल्कि बताता है कि सोच, रणनीति और सिस्टम से कैसे अमीर बना जाता है। अमीर लोग क्या सोचते हैं जो बाकी नहीं सोचते? संपत्ति कैसे बनाते हैं जो खुद पैसे कमाए? ये वीडियो आपके लिए है अगर आप नौकरी के चक्कर से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते, जीते और निवेश करते हैं, और आप अपनी जिंदगी को एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट से बदलना चाहते हैं। 1. निवेश का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग। धनी लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। निवेश क्या है? ज्यादातर लोग निवेश को शेयर खरीदना, एफडी करना या रीसेल के लिए प्रॉपर्टी लेना समझते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार सच्चा निवेशक वो होता है जो संपत्ति, एसेट्स बनाता है या उन्हें खरीदता है जो पैसे बनाती है। 3 प्रकार के लोग निवेश के नजरिए से। 1. कम आय वाले लोग जो पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और बचत करते हैं, लेकिन महंगाई से हार जाते हैं। 2. मध्यम वर्ग जो अच्छी जॉब करते हैं, ईएमआई भरते हैं और रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं। उनका फोकस है सुरक्षा। 3. धनी वर्ग जो पैसे को समझते हैं और पैसे को ही अपने लिए काम पर लगाते हैं। निवेश की असली परिभाषा। निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपने पैसों को ऐसे साधनों में लगाते हैं जो आपको निरंतर कैश फ्लो, पैसिव इनकम दे। धनी लोग ये समझते हैं कि संपत्ति आपको पैसे देती है। कर्ज, डेट, टैक्स और व्यावसायिक संरचना को सही से इस्तेमाल किया जाए तो आप तेजी से संपत्ति बना सकते हैं। गलतफहमी, निवेश के लिए बहुत पैसा चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, निवेश पैसे से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। सबसे पहले जरूरी है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, निवेशक की सोच, इन्वेस्टर माइंडसेट, धैर्य और अनुशासन। सच्चा निवेशक वह है जो अवसर, अपॉर्चुनिटी पहचानता है, जोखिम, रिस्क को समझता है और प्रबंधित करता है। संपत्ति बनाता या खरीदता है जो आय देती है। 2. धनी निवेशक की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ अ रिच इन्वेस्टर। आप अमीर बनने से पहले मानसिक रूप से अमीर बनते हैं। धनी निवेशक बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है सोच में बदलाव। ये किताब बताती है कि अमीर बनने से पहले आपको सोचना सीखना होगा जैसे अमीर सोचते हैं। धनी निवेशकों की सोच की विशेषताएं। 1. पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनका ध्यान होता है पैसिव इनकम पर, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक्स, डिविडेंड्स। 2. वो संपत्ति बनाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। आम लोग गाड़ी, महंगे मोबाइल, कर्ज से घर खरीदते हैं। अमीर एसेट्स खरीदते हैं जो पैसा बनाते हैं। 3. वो वित्तीय शिक्षा में विश्वास रखते हैं, टैक्स, कर्ज, कैश फ्लो और निवेश को अच्छे से समझते हैं। वो सीखते हैं कि कैसे कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न लिया जाए। 4. वो जोखिम को समझते हैं, डरते नहीं। गरीब लोग कहते हैं ये रिस्की है, अमीर लोग कहते हैं मुझे इसे पहले समझना है। 5. अवसर को पहचानते हैं जब बाकी लोग डरते हैं। संकट के समय में अमीर खरीदते हैं, गरीब बेचते हैं। माइंडसेट बिल्ड करने के लिए क्या करें? 1. हर दिन कुछ नया सीखें, खासकर पैसे से जुड़ा। 2. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखें, आय, खर्च, संपत्ति, देनदारी। 3. अपनी सोच को चुनौती दे, डर, लालच और आलस्य से ऊपर उठें। 4. लोगों के साथ जुड़े जो आपसे आगे हैं, मेंटर्स, निवेशक, बिजनेस ओनर्स। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की। वित्तीय शिक्षा है असली चाबी। पैसा खोने से ज्यादा खतरनाक है
पैसे के बारे में कुछ न जानना। कई लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना करते हैं, जिससे वो अक्सर नुकसान झेलते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसे की भाषा समझनी होगी। वित्तीय शिक्षा क्या है? वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे कैसे काम करता है ये जानना, संपत्ति और देनदारी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज में अंतर समझना, टैक्स, कर्ज, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और निवेश के प्रकारों को समझना। जितनी ज्यादा आपकी वित्तीय समझ होगी, उतनी ज्यादा रिटर्न और सुरक्षा आप निवेश से प्राप्त कर सकते हैं। 4 मुख्य क्षेत्रों में सीख जरूरी है। 1. आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, आपकी कमाई और खर्चों का लेखा जोखा। सीखें कि आपकी कमाई कहां से आ रही है और कहां जा रही है। 2. बैलेंस शीट, आपकी संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज का चित्र। अमीर लोग बैलेंस शीट पर ध्यान देते हैं, केवल आय पर नहीं। 3. कैश फ्लो स्टेटमेंट, यह बताता है कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। लक्ष्य, सकारात्मक कैश फ्लो यानी पैसा आपकी जेब में आना चाहिए। 4. टैक्स और कानून, अमीर लोग टैक्स नियमों को समझते और इस्तेमाल करते हैं। सही कंपनी ढांचे जैसे LLC, कॉरपोरेशन से टैक्स कम किया जा सकता है। आम निवेशकों की गलतियां, बिना जाने पैसे निवेश करना, केवल सलाह के आधार पर निवेश करना, दोस्त, टीवी, यूट्यूब, गेट रिच क्विक सोच के साथ जल्दी पैसा दांव पर लगाना, रिस्क समझे बिना पैसा लगाना। रॉबर्ट का सुझाव, पहले खुद को शिक्षा दो, फिर पैसे को लगाओ। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, व्यवसाय, सबका अध्ययन करो। छोटे छोटे प्रयोग करो, धीरे धीरे अनुभव बढ़ाओ। अच्छे मेंटर, किताबें और फाइनेंशियल कोर्सेज से सीखो। वित्तीय शिक्षा के फायदे, आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी। आप बिना डरे सही फैसले ले सकते हैं, जोखिम को कम और रिटर्न को अधिक बना सकते हैं। 4. बिल्डिंग दी फाउंडेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, निवेश से पहले नींव तैयार करना। निवेश करने से पहले खुद को और अपनी नींव को तैयार करना जरूरी है, वरना आप पैसे नहीं, समस्याएं खरीदेंगे। अधिकतर लोग निवेश में जल्दबाजी करते हैं, बिना सीखे, बिना योजना बनाए और बिना नींव मजबूत किए। अमीर बनने की नींव के 5 स्तंभ। 1. स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, आप क्यों निवेश करना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, पैसिव इनकम। बिना उद्देश्य के निवेश भटकी हुई गाड़ी जैसा है। एक लंबी अवधि की दृष्टि रखें। 2. व्यक्तिगत विकास और मानसिकता, डर, लालच, आलस्य और अज्ञानता ये सबसे बड़े शत्रु हैं। अपनी सोच को बदलना होगा। मैं ये नहीं कर सकता से मैं सीख सकता हूं। धैर्य और अनुशासन सीखें। 3. शिक्षा और अनुभव, वित्तीय और व्यवसायिक ज्ञान विकसित करें। बैलेंस शीट, टैक्स नियम, निवेश प्रकार, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। सीखते हुए छोटे निवेश शुरू करें, नुकसान भी सिखाता है। 4. टीम बनाना, बिल्डिंग योर टीम, अमीर अकेले नहीं बनते, वे विशेषज्ञों की टीम से घिरे रहते हैं। आपको चाहिए एक अच्छा CA या अकाउंटेंट, वकील जो कंपनी संरचना और टैक्स में मदद करे, मेंटोर या कोच जो अनुभव साझा करे। सही सलाह और सुरक्षा के लिए ये अनमोल है। 5. सही संरचना, राइट लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, अमीर लोग कंपनी के नाम से निवेश करते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से। कंपनी के फायदे, टैक्स बचत, जोखिम नियंत्रण, सिस्टम आधारित आय, LLC, कॉरपोरेशन जैसे ढांचे को समझे और अपनाएं। 5. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों के प्रकार, हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। जो निवेशक खुद को नहीं जानता, वो अपने पैसे को नहीं संभाल सकता। हर इंसान जो पैसा लगाता है, वो सच्चा निवेशक नहीं होता।
निवेशकों के 3 मुख्य प्रकार। 1, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, स्वीकृत निवेशक। इनके पास बहुत पैसा होता है, उच्च वेतन, संपत्ति, लेकिन उन्हें वित्तीय ज्ञान कम होता है। आमतौर पर ये लोग बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एजेंट के भरोसे रहते हैं, दूसरों की सलाह पर निवेश करते हैं। वे अपने पैसे को कमा पाते हैं पर काबू में नहीं रख पाते। समस्या, बिना समझे निवेश करने का खतरा, बाहरी सलाह पर निर्भरता। 2, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, योग्य निवेशक। इनके पास पैसा भी है और ज्ञान भी। वे निवेश के मूलभूत नियम, जोखिम और अवसर समझते हैं। ये लोग खुद निर्णय लेते हैं, रिटर्न, टैक्स, डिवर्सिफिकेशन, लिवरेज आदि का अच्छा उपयोग करते हैं। फायदा, संतुलित और स्मार्ट निवेशक धीरे धीरे अमीर बनने की दिशा में बढ़ते हैं। 3, सोफिस्टिकेटेड बटा इनसाइडर इन्वेस्टर्स, परिष्कृत बटा अंदरूनी निवेशक। ये सिस्टम बनाते हैं, केवल निवेश नहीं करते। वे डील्स बनाते हैं, फंडिंग लाते हैं और खुद निवेश के निर्माता होते हैं। पैसिव इनकम के कई स्रोत होते हैं, बिजनेस, प्रॉपर्टी, फ्रेंचाइज, स्टॉक्स। शक्तियां, वे खुद नियम बनाते हैं, अक्सर दूसरे लोगों के पैसे, ओपीएम, से निवेश करते हैं। उनकी टीम, संरचना और सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट्स बनाता है, ढूंढता नहीं। अन्य निवेशकों की श्रेणियां जो अक्सर नुकसान उठाते हैं। 1, स्पेक्युलेटर्स, अंदाजा लगाकर पैसे लगाते हैं। 2, फॉलोअर्स, भीड़ देखकर निवेश करते हैं। 3, भावुक निवेशक, इमोशनल, डर या लालच में जल्दी निर्णय लेते हैं। आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं? खुद को क्वालिफाइड से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने की यात्रा पर ले जाएं। लगातार सीखें, जोखिम को समझें, टीम बनाएं और सिस्टम बनाएं। 6, स्टार्ट विद अ बिजनेस, एक व्यवसाय से शुरुआत करें। अमीर लोग पहले व्यवसाय बनाते हैं, फिर उससे निवेश करते हैं। गरीब लोग सीधे निवेश से शुरुआत करते हैं, इसलिए हारते हैं। निवेश से पहले व्यवसाय शुरू करना एक अमीर बनने की नींव है। व्यवसाय आपको पैसा, सिस्टम, टैक्स लाभ और नियंत्रण देता है, जो हर सफल निवेशक को चाहिए। क्यों व्यवसाय से शुरुआत करें? 1, कैश फ्लो उत्पन्न करता है। व्यवसाय से नियमित पैसा आता है, जिसे आप आगे निवेश में लगा सकते हैं। यह आपकी कमाई से निवेश की यात्रा की शुरुआत करता है। 2, सिस्टम बनाना सीखते हैं। व्यवसाय आपको सिखाता है टीम मैनेज करना, ग्राहक समझना, संचालन का नियंत्रण। ये अनुभव निवेश के लिए बेहद उपयोगी होता है। 3, टैक्स और लिवरेज के फायदे। व्यवसाय के जरिए आप कानूनी रूप से टैक्स कम कर सकते हैं, अन्य लोगों का समय और पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग कंपनी के नाम से खर्च और निवेश करते हैं। कैसे एक छोटा व्यवसाय आपकी निवेश यात्रा शुरू कर सकता है? 1, पार्ट टाइम से शुरुआत करें। कोई स्किल, एजेंसी, प्रोडक्ट या ऑनलाइन सर्विस। 2, कम खर्च में सिस्टम बनाएं, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, बेसिक अकाउंटिंग। 3, कमाई से निवेश करना शुरू करें। धीरे धीरे सेविंग्स और कैश फ्लो को असली निवेशों में बदलें। 4, टीम बनाएं और स्केल करें, समय के साथ विशेषज्ञों को जोड़ें। अगर आप नौकरी पर निर्भर हैं, तो आप सीमित निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास व्यवसाय है, तो आपके पास पूंजी, अवसर और नियंत्रण तीनों है। 7, अंडरस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियों को समझना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले ये जानें कि असली संपत्ति क्या होती है। संपत्ति और देनदारी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज को समझना और इस फर्क को अपनी आदतों में उतारना। संपत्ति, एसेट्स क्या होती है? संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी जो किराया देती है, स्टॉक्स और डिविडेंड देने वाली कंपनियां। व्यवसाय जो बिना आपकी मौजूदगी के पैसा कमाए।
रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, आईपी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स अगर रिटर्न दे रहे हों। देनदारी, लायबिलिटीज क्या होती है? देनदारी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, खुद के रहने का घर, ईएमआई, मेंटेनेंस खर्च, टैक्स। कार, घटती वैल्यू, सर्विस खर्च। क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन या कर्ज, वो प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी है और पैसा नहीं बना रही। संपत्ति बनाने की दिशा में बदलाव कैसे करें? 1. जो पैसा आता है उसका ट्रैक रखें। खर्च और कमाई का विश्लेषण करें। 2. लंबे समय में कैश फ्लो देने वाली चीजों पर निवेश करें। किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। 3. देनदारियां खरीदने से पहले सोचें, क्या यह आपकी जेब से पैसा निकालेगा या डालेगा? 4. नकली संपत्ति से बचें, सिर्फ ब्रांड वैल्यू की चीजें जिनका कोई रिटर्न नहीं। 8. द रोल ऑफ डेट एंड टैक्सेस, कर्ज और टैक्स की भूमिका। धनी लोग कर्ज और टैक्स को नियंत्रित करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग इनके गुलाम बनते हैं। इन दोनों को सही तरीके से उपयोग करने वाले अमीर बनते हैं और इन्हें न समझने वाले आर्थिक रूप से फंसे रहते हैं। 1. कर्ज, डेट, बुरा या अच्छा? खराब कर्ज, बैड डेट, वो कर्ज जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन से खर्च करना, ईएमआई पर महंगी चीजें लेना। इससे आपकी नेटवर्थ कम होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। अच्छा कर्ज, गुड डेट, वो कर्ज जो संपत्ति बनाने और कैश फ्लो पैदा करने में मदद करता है। उदाहरण, रियल एस्टेट निवेश का लोन, जहां किराया ईएमआई से ज्यादा है। बिजनेस में निवेश के लिए लिया गया लोन। अमीर लोग इस कर्ज से संपत्ति बनाते हैं और दूसरों के पैसे से पैसा कमाते हैं। 2. टैक्सेस, बचने नहीं, समझने की चीज। आम लोग नौकरी करते हैं, आय पर टैक्स देते हैं, बचा हुआ खर्च करते हैं। जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। अमीर लोग कंपनी या निवेश से पैसा कमाते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। बिजनेस इनकम खर्च, फिर बची रकम पर टैक्स। रॉबर्ट के सुझाव: कर से डरो मत, उसे समझो और नियंत्रित करो। खुद को टैक्स सिस्टम के बारे में शिक्षित करो। अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट की मदद से रणनीति बनाओ। कर्ज और टैक्स को अपनी संपत्ति बनाने की ताकत बनाओ। 9. बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टीम, एक मजबूत वित्तीय टीम बनाना। धनी लोग अकेले अमीर नहीं बनते, उनके पास विशेषज्ञों की एक टीम होती है। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि एक सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ वित्तीय ज्ञान नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम की भी जरूरत होती है। अमीर लोग हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं। आपकी रिच टीम में कौन कौन होना चाहिए? 1. सीपीए बटा अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको टैक्स, कैश फ्लो और लेखा जोखा समझने में मदद करता है। टैक्स बचत की रणनीतियां सुझाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग में सहायक। 2. वकील बटा लीगल एक्सपर्ट, बिजनेस और निवेश के कानूनी ढांचे, एलएलसी, कॉरपोरेशन आदि तैयार करता है। संपत्ति सुरक्षा और टैक्स प्लानिंग में मदद करता है। भविष्य के कानूनी विवादों से बचाता है। 3. फाइनेंशियल प्लानर बटा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, निवेश विकल्पों को समझाता है और रणनीति बनाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट में सहयोग देता है। 4. मेंटोर बटा कोच, वो व्यक्ति जो खुद पहले से निवेश या बिजनेस में सफल हो, अनुभव साझा करता है और गलतियों से बचाता है, आपको मानसिक और रणनीतिक मार्गदर्शन देता है। 5. अन्य विशेषज्ञ, रियल एस्टेट एजेंट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, बैंकिंग लोन कंसल्टेंट, टेक्निकल बटा डिजिटल कंसल्टेंट, आज की दुनिया में जरूरी। क्या गलती न करें? सब कुछ खुद करने की कोशिश न करें। फ्री या अनजान सलाह पर भरोसा न करें। मैं सब जानता हूं वाला दृष्टिकोण आपको नुकसान देगा।
एक अमीर आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी टीम होती है। अकेले निवेश मत करें, स्मार्ट टीम के साथ मिलकर निवेश करें। यही असली अमीरी का रास्ता है। 10. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना। गलती करना असफलता नहीं है, गलती से न सीखना असफलता है। सफल निवेशक वे नहीं हैं जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे हैं जो हर गलती से सीखते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। गलतियों से डरने वाले क्यों पीछे रह जाते हैं? स्कूल हमें सिखाता है, गलती मत करो वरना फेल हो जाओगे। लेकिन असली दुनिया में अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप कुछ नया नहीं सीखते। आम सोच, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गलती नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये डर प्रगति को रोकता है। गलतियों से कैसे सीखें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. छोटे स्तर से शुरू करें। निवेश की शुरुआत कम पैसों से करें। इस चरण में पैसा कमाना नहीं, सीखना लक्ष्य हो। 2. गलतियों को स्वीकारें, छिपाएं नहीं। हर नुकसान का रिकॉर्ड रखें, क्यों हुआ का विश्लेषण करें। 3. मेंटोर से फीडबैक लें, जिन्होंने वही गलती की है उनसे सीखें। 4. इमोशनल कंट्रोल विकसित करें। लालच में आकर निवेश करना, डर में आकर जल्दी बेच देना, यह सब मन की कमजोरी है। 5. फेल फास्ट, लर्न फास्टर सिद्धांत अपनाएं। जल्दी फेल हो, जल्दी सीखें। हर गलती आपको अगला स्तर सिखाती है। रॉबर्ट का अनुभव, उन्होंने खुद कई बार रियल एस्टेट, बिजनेस और निवेश में नुकसान झेला, लेकिन हर बार उन्होंने वही किया, कारण खोजा, अगली बार रणनीति बदली, बड़ा सोचा, बड़ा सीखा। आप जीतते हैं या सीखते हैं? हारना तब होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। 11. दी अल्टीमेट इन्वेस्टर गोल, अंतिम निवेशक लक्ष्य। सिर्फ अमीर बनना लक्ष्य नहीं है, असली लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता और दूसरों की मदद करने वाली संपत्ति बनाना। एक सफल निवेशक का अंतिम लक्ष्य केवल धन अर्जन नहीं होता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसा कमाता रहे और दूसरों के लिए भी मूल्य उत्पन्न करे। अल्टीमेट गोल यानी अंतिम उद्देश्य क्या है? 1. वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपकी संपत्तियां, एसेट्स, आपकी जरूरत की आय उत्पन्न करती है। आप काम करना छोड़ सकते हैं, फिर भी आय आती रहती है। 2. सिस्टम आधारित आय, सिस्टम बेस्ड इनकम, पैसा आपकी मेहनत से नहीं, सिस्टम से आता है। जैसे व्यवसाय जो मैनेजर चलाते हैं, प्रॉपर्टी जो रेंट देती है, स्टॉक से डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट से रॉयल्टी। सिर्फ पैसा नहीं, उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए काम करना सीमित सोच है। अमीर निवेशक दुनिया में मूल्य, वैल्यू जोड़ते हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाकर। क्यों ये लक्ष्य जरूरी है? पैसा कमाने से आप अमीर बनते हैं, लेकिन पैसा बांटने और सिस्टम बनाने से आप स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। यही होती है लेगेसी, विरासत। 12. फ्रॉम इनकम टू वेल्थ, आय से दौलत तक की यात्रा। कमाना, इनकम और अमीर होना, वेल्थी, दोनों में फर्क है। आय तो अस्थायी है, दौलत स्थायी होती है। सिर्फ अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता जब तक वो उस आय को संपत्ति, एसेट्स में बदलकर वेल्थ में न बदल दे। आय, इनकम बनाम दौलत, वेल्थ। आय से दौलत तक की यात्रा कैसे करें? 1. आय को खर्च न करें, निवेश करें। हर कमाई का हिस्सा एसेट्स में लगाएं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। 2. खर्च और देनदारियों पर नियंत्रण रखें। आय बढ़ती है तो लोग ईएमआई, महंगी चीजें, लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं। ये दौलत बनाने के रास्ते में बाधा है। 3. संपत्तियों से आय बनाएं, इनकम फ्रॉम एसेट्स। जब आपकी संपत्तियां आपके खर्चों को कवर करने लगे, आप वेल्दी हो चुके हैं। 4. सिस्टम और टीम बनाएं। दौलत अकेले नहीं बनती, इसके लिए चाहिए अकाउंटिंग, लीगल संरचना, विशेषज्ञों की टीम, धैर्य और योजना। आप नौकरी से आय कमा सकते हैं, लेकिन अमीर तब बनते हैं
जब आप उस आय को संपत्तियों में बदलते हैं, क्या न करें? पूरी आय को खर्च या सेविंग अकाउंट में जमा न करें। हर बढ़ती कमाई को नई जरूरत समझकर खर्च न करें। सिर्फ इनकम बढ़ाओ पर फोकस न करें। एसेट्स बढ़ाओ पर ध्यान दें। दौलतमंद वो नहीं जिसकी आय ज्यादा है, बल्कि वो है जो अपनी आय को दौलत में बदलना जानता है। 13. वाई दी रिच कीप गेटिंग रिचर। अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं? अमीर लोग अमीर इसलिए होते जाते हैं क्योंकि वे पैसा बचाते नहीं, पैसा बनाते हैं। बार बार, बार बार। अमीर लोग सिर्फ पैसों से नहीं सोचते, वे सिस्टम, कानून, टैक्स और अवसरों की मदद से दौलत बनाते रहते हैं। अमीर कैसे लगातार अमीर बनते जाते हैं? 1. एसेट लूप, संपत्ति चक्र बनाते हैं। एक संपत्ति से कमाई, उस कमाई से नई संपत्ति, फिर उससे और कमाई। ये चक्र चलता रहता है। 2. लेवरेज, लिवरेज का प्रयोग करते हैं। दूसरों के पैसे, समय और विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। खुद की सीमाओं को बढ़ाते हैं। 3. टैक्स को समझते और इस्तेमाल करते हैं। वे बिजनेस और निवेश के टैक्स फायदों का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियों के नाम से खर्च करके टैक्स बचाते हैं। 4. सिस्टम और टीम पर काम करते हैं। खुद के बजाय सिस्टम को कमाने देते हैं। उदाहरण, ऑटोमेटेड बिजनेस, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, स्टाफ बटा मैनेजर बटा फाइनेंशियल टीम। 5. हर गलती को सीख और अवसर में बदलते हैं। नुकसान से डरते नहीं, असफलता को अगला स्टेप मानते हैं। फेल फास्ट, लर्न फास्टर का सिद्धांत अपनाते हैं। क्यों बाकी लोग पीछे रह जाते हैं? सोचते हैं, मुझे ज्यादा बचत करनी चाहिए। निवेश से डरते हैं, कर्ज से दूर रहते हैं, केवल एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। सीखने से ज्यादा सुरक्षा, सेफ्टी को चुनते हैं। इस अध्याय से सीख। 1. अमीर लोग पैसा बनाने की मशीन बनाते हैं, सिर्फ कमाते नहीं। 2. वे लगातार री इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जमा नहीं करते। 3. वे कानून, टैक्स और सिस्टम का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। 4. सबसे जरूरी, उनकी सोच सीमित नहीं, हाउ कैन आई अफोर्ड इट वाली होती है। 14. निवेश एक प्रक्रिया है, कोई प्रोडक्ट नहीं। लोग निवेश को प्रोडक्ट समझते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस। लेकिन असली निवेश एक प्रक्रिया है जो सोच, योजना और निर्णय से बनती है। अमीर बनने के लिए सिर्फ निवेश खरीदना नहीं, सोचने, सीखने और रणनीति बनाने की प्रक्रिया अपनानी होती है। निवेश की सही प्रक्रिया क्या होती है? 1. गोल तय करना, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आप क्यों निवेश कर रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, पैसिव इनकम। 2. शिक्षा और तैयारी, एजुकेशन प्रेपरेशन। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रिस्क, एसेट क्लास को समझें। बिना पढ़े निवेश, बिना रोड मैप के सफर। 3. रणनीति बनाना, क्रिएट अ प्लान। कितनी पूंजी, कौन सा एसेट क्लास, रिस्क प्रोफाइल क्या है, टैक्स और लिवरेज कैसे काम करेंगे। 4. एक्शन लेना, एक्सिक्यूट दी प्लान। छोटे से शुरुआत करें, अपने अनुसार एसेट क्लास चुनें, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि। 5. निगरानी और सुधार, रिव्यू इंप्रूव। पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करें, गलतियों से सीखें, रणनीति अपडेट करें। गलत सोच से कैसे बचें? सिर्फ कौन सा फंड अच्छा है पूछना बंद करें। प्रोडक्ट नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। निवेश का निर्णय रिश्तेदार, टीवी, यूट्यूब से नहीं, अपनी योजना और शिक्षा से लें। 15. इन्वेस्टिंग विद योर माइंड, दिमाग से निवेश करना। सफल निवेश का सबसे ताकतवर औजार आपका दिमाग है, न कि पैसा। निवेश में असली सफलता पैसे से नहीं, सोचने की क्षमता, फोकस और भावनात्मक नियंत्रण से आती है। जो लोग केवल लालच या डर से निर्णय लेते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए किन मानसिक आदतों की जरूरत है? 1. धैर्य, पेशेंस। अमीर बनने में समय लगता है। स्मार्ट निवेशक जल्दी अमीर होने की लालच में नहीं फंसते,
2. फोकस। हर मौके पर कूदने की बजाय एक रणनीति पर केंद्रित रहते हैं। फोकस गहराई में जाकर समझना और सीखना। 3. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। डर में बेचते नहीं, लालच में खरीदते नहीं, मानसिक स्थिरता से निर्णय लेते हैं। 4. निरंतर शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लगातार पढ़ना, सीखना, सवाल करना। सफल निवेशक हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। 5. सिस्टम सोच, सिस्टम्स थिंकिंग। केवल क्या खरीदे नहीं सोचते। सोचते हैं इससे कैश फ्लो कैसे बनेगा, बड़ा सोचते हैं कैसे ये संपत्ति बनाएगा, कैसे टैक्स बचेगा, कैसे स्केलेबल होगा। भावनात्मक निवेश की सामान्य गलतियां। पैनिक सेलिंग, बाजार गिरा तो डरकर बेच देना। एफओमो, डर की मौका छूट जाएगा, बिना समझे खरीद लेना। दूसरों की सलाह पर अंधा विश्वास। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में ऑल इन जाना। पैसे से आप निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता से आप उसे सफल बनाते हैं। असली संपत्ति आपका माइंडसेट है। पैसे से पहले सोच में निवेश करो। 16. इन्वेस्टिंग विद योर हार्ट, दिल से निवेश करना। दिमाग आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन दिल आपको चलते रहने की ताकत देता है। सिर्फ बुद्धि, माइंड से नहीं, बल्कि समर्पण, जुनून और विश्वास, हार्ट से किया गया निवेश ही आपको लंबे समय तक प्रेरित और केंद्रित रखता है। दिल से निवेश करने का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप भावनाओं में बहकर निवेश करें, बल्कि इसका अर्थ है आप जो कर रहे हैं उसमें पैशन और विश्वास हो। आप अपने क्यों, वाई को जानते हो। आप केवल पैसा नहीं, मकसद और मूल्य, पर्पस वैल्यू भी बना रहे हो। दिल से निवेश करने वाले निवेशक की विशेषताएं। 1. लंबी सोच, लॉन्ग टर्म विजन। वो जानता है कि आज का छोटा कदम भविष्य को बदल सकता है। उतार चढ़ाव में भी मकसद पर टिके रहते हैं। 2. कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि संपत्ति बनाना, योगदान देना, सीखना और सिखाना भी उनका लक्ष्य होता है। सच्चा निवेश वो है जिसमें आपका दिल लगा हो, जो न केवल आपकी जिंदगी बदले बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करे। 17. द रिच इन्वेस्टर्स माइंडसेट, अमीर निवेशक की सोच। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है अमीरों जैसी सोच विकसित करना। असली संपत्ति बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होती है। जो लोग अमीरों जैसी सोच अपनाते हैं वे बिना ज्यादा संसाधनों के भी संपत्ति बना सकते हैं। यानी यू बिकम रिच इन योर माइंड बिफोर यू बिकम रिच इन रियलिटी। अमीर निवेशक कैसे सोचते हैं? 1. वे अवसर देखते हैं, समस्याएं नहीं। जहां आम लोग जोखिम देखते हैं, वहां अमीर लोग अवसर देखते हैं। वे डर से नहीं, विश्लेषण और शिक्षा से निर्णय लेते हैं। 2. वे नियंत्रण पसंद करते हैं। अमीर निवेशक अपने पैसों का नियंत्रण खुद रखते हैं, किसी एजेंट या एक्सपर्ट के भरोसे नहीं। वे अपने बिजनेस, टैक्स और निवेश की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। 3. वे सीखने को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, मेंटरशिप और अनुभव को पैसा बनाने से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। 4. वे कैसे कर सकते हैं पर सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता पर नहीं। आम लोग, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोच, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। जो सोच अमीरी से रोकती है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तभी निवेश करूंगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा। निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है, मुझे सब कुछ खुद करना होगा, यही सोच विकास को रोक देती है। कैसे अपनाएं अमीर निवेशक की सोच? 1. हर दिन कुछ नया सीखें, पुस्तकें, पॉडकास्ट, कोर्स। 2. फाइनेंशियल शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। 3. मुझे नहीं पता कहने से न डरें, सीखने के लिए खुला रहें। 4. बड़े सपने देखें और उन्हें योजनाओं में बदलें। 5. खुद को समृद्धि के लायक मानना शुरू करें,
18. द पावर ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग, निवेश में आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की भूमिका। सच्चे निवेशक केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य, मूल्यों और सेवा के लिए निवेश करते हैं। एक सच्चे महान निवेशक में केवल आर्थिक और तकनीकी बुद्धिमत्ता आईक्यू या भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू ही नहीं होती, बल्कि वो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता एसक्यू से भी प्रेरित होता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एसक्यू क्या है? अपने कार्य के पीछे उच्च उद्देश्य को जानना, ईमानदारी, करुणा, सेवा और दीर्घकालिक सोच पर टिके रहना, समाज, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करना। एसक्यू वाला निवेशक कैसा होता है? 1. इंटेग्रिटी, ईमानदारी से काम करता है, धोखे, शॉर्टकट, लालच से दूर, सिर्फ खुद का ही नहीं, दूसरों का भी भला सोचता है। 2. पर्पस ड्रिवन, उद्देश्यपूर्ण सोच रखता है, पैसा उसका साधन है, मकसद नहीं। वो चाहता है कि उसके निवेश से समाज को भी लाभ हो। 3. ग्रैटिट्यूड सर्विस, कृतज्ञता और सेवा भाव, कमाई को बांटता है, दान, सेवा, शिक्षा के रूप में, दूसरों को सशक्त करने में विश्वास रखता है। पैसे से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन केवल आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से आप महान निवेशक बन सकते हैं। 19. डिजाइनिंग योर लाइफ एज एन इन्वेस्टर, अपने निवेशक जीवन की डिजाइन बनाना। सफल निवेशक वो नहीं जो सिर्फ पैसे लगाता है, बल्कि वो है जो अपनी जिंदगी को निवेशक की तरह डिजाइन करता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, एक इन्वेस्टर लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। इन्वेस्टर लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं, जिसमें आपकी निजी, पेशेवर और वित्तीय जिम्मेदारियां एक दूसरे के पूरक होती हैं, जहां आप एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ अर्न स्पेंड पर। इन्वेस्टर लाइफ डिजाइन के 5 मुख्य स्तंभ। 1. माइंडसेट, सोच का निर्माण, खुद को नौकरी करने वाला नहीं, वेल्थ बिल्डर माने। मैं खर्च करता हूं की जगह मैं निवेश करता हूं, सोच अपनाएं। 2. लर्निंग प्लान, सीखने की योजना, हर दिन पढ़ना, सीखना, अपडेट रहना, निवेश से जुड़ी किताबें, पॉडकास्ट, कोर्स, रिच डैड फिलॉसफी, लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन। 3. इनकम स्ट्रैटेजी, आय की रणनीति, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम, ऐसा व्यवसाय या निवेश बनाएं जो आपके बिना भी पैसा कमाए। 4. एसेट क्रिएशन रूटीन, संपत्ति निर्माण की आदतें, हर महीने या तिमाही में कोई संपत्ति जोड़ने की आदत डालें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट, बिजनेस। 5. बैलेंस पर्पस, संतुलन और उद्देश्य, काम और जीवन में संतुलन बनाए रखें, केवल पैसा नहीं, शांति, उद्देश्य और स्वतंत्रता भी कमाएं। अपना निवेशक रोड मैप बनाएं। 1. मेरा उद्देश्य क्या है? वाई। 2. मेरी आय कहां से आ रही है? सोर्सेस। 3. मैं क्या संपत्तियां बना रहा हूं? एसेट्स। 4. मैं क्या सीख रहा हूं? एजुकेशन। 5. मेरी दिनचर्या कैसी है? हैबिट्स। 20. बिकमिंग द अल्टीमेट इन्वेस्टर, अंतिम निवेशक बनना। असली निवेशक सिर्फ पैसे नहीं बनाता, वो दूसरों के लिए भी अवसर बनाता है। अंतिम निवेशक एक लीडर, क्रिएटर और शिक्षक होता है। अल्टीमेट इन्वेस्टर वो होता है जो केवल खुद के लिए निवेश नहीं करता, बल्कि ऐसा सिस्टम और प्रभाव छोड़ता है जिससे दूसरे भी अमीर बन सकते हैं। अल्टीमेट इन्वेस्टर की 5 सबसे अहम विशेषताएं। 1. दूरदर्शिता, वो केवल आज के लिए नहीं, 10 से 20 साल आगे की सोचता है। वो समाज की जरूरतों, बदलावों और अवसरों को जल्दी समझ लेता है। 2. सिस्टम निर्माता, वो ऐसा बिजनेस, ब्रांड या इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बनाता है जो उसकी मौजूदगी के बिना चले, पैसा, मूल्य और अवसर लगातार पैदा करता रहे। 3. फाइनेंशियल लीडर,
वित्तीय नेतृत्वकर्ता। वो खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की सोच रखता है। वो टीम बनाता है, मेंटोर करता है और विरासत छोड़ता है। 4. टीचर गिवर, शिक्षक और योगदानकर्ता। अल्टीमेट इन्वेस्टर दूसरों को भी सिखाता है, गिव टू ग्रो, जैसे रॉबर्ट ने खुद किया। किताबें, सेमिनार्स, कोर्सेज के माध्यम से शिक्षा बांटी। 5. पर्पस ड्रिवन वेल्थ, उद्देश्ययुक्त दौलत। उसका निवेश केवल रिटर्न तक सीमित नहीं होता, वो ऐसे काम करता है जिससे समाज को फायदा हो। जैसे अल्टीमेट इन्वेस्टर वही है जो संपत्ति बनाकर न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को भी समृद्ध करता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।